पहलगाम कांड के बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि अब नरेंद्र मोदी को इस्तीफ़ा देके दोबारा चाय बेचनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी चाय बेचने लायक ही हैं, उनसे देश नहीं सँभल रहा है। ये सिर्फ़ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। आपको याद होगा दर्शकों को 2016 में नोटबंदी हुई थी, तब मोदी ने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर कमर टूट जाएगी। अभी 2025 है, 9 साल में क्या आतंकवाद की कमर टूटी? इसी तरह जब धारा 370 कश्मीर से हटाई गई थी, तभी मोदी जी ने कहा था कि अब हमने नेहरू की गलती को सुधार लिया है, अब तो एकदम कश्मीर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? 2019 में ही देखिए पुलवामा कांड हुआ। पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए और कहा जाता है कि उसमें 350 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ, जो आरडीएक्स एक खतरनाक विस्फोटक होता है। अब हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है कि आप कहते हैं कि कश्मीर में हमने इतनी कड़ी सुरक्षा कर दी कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तो ये 350 किलो आरडीएक्स कहाँ से आ जाता है? इसका मतलब आपका खुफिया तंत्र बिल्कुल फेल है ना? उसके बाद देखिए जो उस समय कश्मीर के गवर्नर थे सतपाल मलिक, उन्होंने बार-बार कहा कि मोदी सरकार उस मामले में कटघरे में है, क्योंकि सीआरपीएफ के जवानों के लिए विमान मांगा जा रहा था, लेकिन गृह मंत्रालय ने विमान नहीं दिया, उनको सड़क मार्ग से जाना पड़ा और सड़क मार्ग में वो शहीद हो गए। जो पुलवामा कांड की जांच रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। देशवासियों को अंधेरे में रखा गया है कि किससे चूक हुई, किससे लापरवाही हुई। अब देखिए पहलगाम में कांड हो गया, पहलगाम कांड में भी वही किस्से दोहराया गया है कि वहाँ सुरक्षाकर्मी थे ही नहीं, जबकि अभी गर्मी का मौसम है, वहाँ कश्मीर में हज़ारों पर्यटक पहुँचे हुए थे। तो किसके भरोसे आपने पर्यटकों को छोड़ दिया था, है ना? और प्रधानमंत्री के बारे में उनके चमचे कहते हैं कि भाई मोदी जी तो 18-18 घंटे रोज़ काम करते हैं, तो किसके लिए काम कर रहे हैं? लगता है 18-18 घंटे डेली बस गौतम अडानी के मुनाफ़ा के लिए काम करते हैं। आम हिंदुस्तानी के लिए तो कुछ काम हो नहीं रहा है।